नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, बात हम जब ब्रेक से पहले एक चीज़ ये देखें कि इसके अंदर कोर्सेस और उसका फिर क्या कितने कोर्सेस है, डिफरेंट कोर्सेस, फिर हर एक कोर्स के ताल्लुक से जो है करियर्स क्या है, गवर्नमेंट में क्या है, प्राइवेट में क्या है, फिर अगर इंडिविजुअल कोई करना चाहता है अपने तौर पर तो उसके लिए क्या है। तो उसी तौर पे एक वेरी रिसेंटली 1 महीना पहले जो है एक सर्वे किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में। सबसे बड़े जो लार्जेस्ट और बिगेस्ट फार्मर है वो कौन है, अगर हम देखें तो वो बिल गेट्स का नाम आ रहा है यहाँ पे, कि बिल गेट्स रैपिडली जो है ना फार्मिंग लैंड और एग्रीकल्चर के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स उनके ज़्यादा हो गए, वो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उस नहज पे अगर हम देखें तो एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का एक इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आप थोड़ा इसके ताल्लुक से बताएंगे। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए जो है मुस्लिम माशरे में टेक्नोलॉजी को जो एग्रीकल्चर से इंटीग्रेट करने के लिए मौके हैं जी। लेकिन इस वक्त लैंड होल्डिंग मुसलमानों के पास नहीं है। जो पहले थी वो कम होते होते जो है, पहले जो है लैंडलॉर्ड्स रहते थे, 100 एकड़ के मालिक थे, होते होते जो है 10 एकड़ 15 एकड़ पे आ गए, अब बहुत ही कम हो गए हैं और बहुत से लोग अपनी ज़मीन बेच दिए हैं। तो इस वक्त जो है इस फील्ड में इंटीग्रेशन बाई टेक्नोलॉजी हो सकता है, बाई लैंड नहीं हो सकता है। तो जिनके पास लैंड है उनसे इंटीग्रेट करके उनके एडवाइज़र कंसल्टेंट्स वगैरह बनकर जो है ये कर सकते हैं। मुसलमानों के पास में ज़मीन इस वक्त तो बीटेक के अंदर कोई एग्रीकल्चर का, हाँ, तो ये बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो संगारेड्डी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कायम है, वहाँ पर जो है जो कोर्सेस ऑफर होते हैं उसमें फार्म पावर एंड इक्विपमेंट, ये जो है ट्रैक्टर इंजीनियरिंग है जी। और जो फार्म के ऊपर जो स्प्रे वगैरह करने के लिए जो मशीनरी होती है वो ट्रैक्टर माउंटेड वगैरह, और जो है इरिगेशन सिस्टम्स हैं, ड्रिप इरिगेशन वगैरह के ताल्लुक से, और ये जो इसके मुताल्लिक़ टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है भोपाल में है, वो ICAR का क़ायम करदा है, वहाँ पर से ये जो है यूनिवर्सिटी के लिंक्स हैं जी। और ट्रेनिंग वगैरह भी वहाँ पर कुछ पीरियड के लिए दी जाती है। और एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर में और इंजीनियरिंग में आखिरी सेमेस्टर 6 महीने ये फील्ड ट्रेनिंग का होता है या अप्रेंटिसशिप इन दी इंडस्ट्री। तो इस तरीके से लिंकेजेस हैं। तो ऐसी जो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, ये कोर्स भी जो है MPC और YPC के तलबा के लिए 50-50% सीट्स हैं। तो इसके अंदर भी जो है ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है, और डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर जो प्रोडक्ट्स फार्म होते हैं उनके बारे में टेक्नोलॉजिकल कोर्सेस यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। तो अगर हम एक लास्ट सवाल है कि अगर हम देखते हैं कि एक आम बात चली है लोगों में कि जो है ना, अगर अब 3rd वर्ल्ड वॉर अगर होगी तो वो जो है पानी के लिए होगी, पीने के पानी के लिए। तो वो फिर वही बात हो रही है कि हम ज़मीन से अपना ताल्लुक़ जोड़ें। अभी तक ऐसा महसूस हुआ था कि अगर 50 साल 60 साल, अब जैसा बोल रहे थे कि 50% था पहले हमारा स्टूडेंट रेशियो हमारा कम्युनिटी का, अब घटते घटते जो है वो 4% पे आ गया। तो उसी तौर पर एक वेव फिर से वापस वहीं पर जा रही है। ऐसा महसूस होता है कि जो है लोगों के अंदर ऑर्गेनिक फूड के ताल्लुक़ से भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गया है कि वो लोग चाह रहे कि हम हाइब्रिड वाला मामला ना करें हमारे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है या पार्टिसिपेशन में बोलूँगा मुस्लिम कम्युनिटी का, अराउंड 14 to 18% हमारी पॉपुलेशन है इंडिया में। तो उसी तौर पे अगर क्या परसेंटेज होना चाहिए, क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, ख़ास तौर पे जो यूथ आने वाले हैं उनका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेशन के अंदर? जी हाँ, इसके लिए जो है काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है जी। और उनको जो है जब वो SSC और इंटरमीडिएट लेवल पे रहते हैं तो उस वक्त से उनकी जो है काउंसलिंग, जहन साजी करना ज़रूरी है। इसके लिए हमारी जो सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर है उसका कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम कई प्रोग्राम्स डिफरेंट जूनियर कॉलेजेस में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रखे हैं रिसेंट पास्ट में। और वहाँ के तलबा को जो है इसके ताल्लुक से अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे हैं और उसका काफ़ी असर भी हुआ है, एडमिशन में भी इजाफा हुआ है। और ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में मुस्लिम तलबा आफ्टर ग्रेजुएशन भी जो है उसके अंदर उनको चांसेस मिल रहे हैं और कई लोग हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्री वगैरह में काम किए हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छे मौक़े हैं, इसका इस्तिफ़ादा
हमारी कम्युनिटी को करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए और आपके अहम गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। नाज़रीन, तो आज की गुफ्तगू से 3 बातें उभर कर आती हैं। पहली बात, हमने जो एग्रीकल्चर के अंदर कोर्सेस है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कॉलेजेस जो हैदराबाद में और तेलंगाना में ऑफ़र करती है, उस पर हमने बात की। दूसरी बात, हमने करियर ऑप्शंस क्या है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट हो, या फिर बंदा अपने ऊपर जो है एंटरप्रेन्योरशिप खुद शुरू करता है, तो उसके अंदर क्या हमारे पास ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ है, उस पर हमने बात की। और तीसरी बात, हमने ये देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टू द एंटायर कंट्री क्या होना चाहिए उसका, और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या नीड है उसकी, उस पर हमने बात की। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें। जज़ाकल्लाहु खैर।